अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो आज हम बनाने वाले हैं खीर। आपको पता है कि सफ़र का महीना शुरू हो गया है, वैसे भी हम लोग खीर बना सकते हैं। देखिए, इस महीने में कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर बाँटती रहती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग बनाने लगे हैं आज खीर। तो खीर के लिए मेरे पास है 10 kg मैंने दूध लिया है। इसको हमने बॉईल कर लिया है, ये देखिए इस तरह से इसको बॉईल कर लिया है। और 1 kg से ज़्यादा मेरे पास चीनी है। ठीक है जी, ये आप हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर ऐड करेंगे जितना आप चाहते हैं। ठीक है जी। और गार्निश के लिए मेरे पास है ये बादाम है, मेवा है, गिरी है और थोड़ी सी सब्ज़ इलायची के दाने हैं, वनीला एसेंस है जो हम लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये कुछ कटे हुए बादाम है, इस तरह से ये बादाम है। ये गार्निश के लिए हमने कोकोनट को ग्रेट कर लिया था। और 300 ग्राम हमारे पास चावल है, ये देखिए। और ये 300 ग्राम चावल है। और हम बैठे हुए हैं टेरेस पे। ठीक है जी, टेरेस पे बैठे हैं। मैंने कहा आज इधर कुकिंग करेंगे बैठकर, तो चलिए फिर खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमने देखें जी स्टील के पतीले में इसको बॉईल किया था दूध को। अब इसके अंदर हम लोग खीर नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टील के पतीले में बहुत जल्दी खीर लग जाती है। हम इसको ऐड कर देंगे सिल्वर के पतीले में। ये देखिए इस तरह से आपने माशाल्लाह से तमाम दूध इसके अंदर डाल देना। अब इसको बॉयल आने देंगे। जैसे इसको बॉयल आएगा इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अच्छा जी, देखिए जी दूध हमारा पकना स्टार्ट हो गया, इसमें बॉयल आ गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 300 ग्राम चावल। ठीक है, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, इस तरह से। चावल ये आपने पकते हुए दूध के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है जी। और इसके साथ ही हम डालेंगे 10 अदद इलायची के दाने, ये वाले। ठीक है, और अब हम इसको पकाएंगे। चावल हमारे इसी के अंदर ही बॉयल होएंगे दूध के अंदर और इसी के अंदर ही पकेंगे। अच्छा जी, ये देखिए खीर को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए चावल हमारे खुल गए हैं। जैसे ही आपके चावल बॉयल हो जाए फिर आपने चम्मच हिलाना जो है वो आपने नहीं छोड़ना। फिर आपने चम्मच को जो है ना मुसलसल इस तरह से हिलाते रहना है, ये देखिए, ताकि जो हमारे चावल हैं और दूध है वो एक जान हो जाए। इस तरह से आपने फिर जैसे ही आपके चावलों में बॉयल आएगा आपने इस तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। अच्छा देखिए हमारी खीर को पकते हुए 1 घंटा हो गया है और आप ये देखिए दूध और चावल एक जान हो रहे हैं। ठीक है जी, इस कंडीशन में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। ये 1 kg चीनी है, ये सारी ऐड नहीं करनी है। ये तकरीबन इस तरह से हाफ़ चीनी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर हम इसका मीठा चेक करेंगे और फिर जितनी डालनी होगी फिर डालेंगे इस हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर मैंने मीठा चेक किया है, मीठा भी कम है। ठीक है जी, मैं थोड़ी सी इसके अंदर चीनी और ऐड कर दूँगी, ये देखिए। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया। तकरीबन मैंने 700 ग्राम इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। ठीक है जी। और अब आपने चम्मच को रोकना नहीं है, वरना ये हमारी जो खीर है ये नीचे लग जाएगी। ठीक है, अब हम इसको पकाएंगे मुसलसल। पकाने के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये कोकोनट। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको 20 मिनट तक पकाया है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये छिले हुए बादाम। और आप इसके अंदर ऐड कर देंगे मेवा। और 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। इस तरह से चंद ड्रॉप आपने इसके अंदर डालनी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। ये तकरीबन ठीक है, इस तरह से।
आपने ये ज़रूर ऐड करके और ये खीर बनानी है। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है जी। और ये बहुत शानदार बनी है। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा और फिर डालेंगे कटोरियों में। अच्छा जी, हमारी बहुत टेस्टी मज़ेदार खीर बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए इस तरह से मैंने बच्चों को तकसीम करने के लिए डाल दी है। और ये आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।